तैजयति तन्नैजयति तद्दूरे तद्वन्तके तदन्तरस्य सर्वस्य तत्सर्वास्य बाह्यता। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ। गायत्री मंत्र की आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर भक्ति का, ईश्वर की महिमा का भजन बोलेंगे। अखिलाधारय अमर सुखधाम, एक सहारा तेरा नाम। अखिलाधारय अमर सुखधाम, एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई, वायु बना बिजली चमकाई। सूर्य चंद्र सी ज्योति जगाई, बने रात दिन प्रातः शाम। सुंदर सरस सुधा संपानी, अमृत अन्न खाएं सब प्राणी। गुण गावे ज्ञानी अरु ध्यानी, भजहि निरंतर आठयाम। पात्र पत्र रंग रूप निराला, पुष्प पुष्प में गंध विशाला। फल फल भरता रस का प्याला, लीला तेरी ललित ललाम। सज्जन शुभ गुण गरिमा गावें, धर्म धुरीण ध्यान में लावें। कुटिल कुचील कुझे तुझे ना पावें, कुटिल कुचील तुझे ना पावें। करते हैं जो उल्टे काम, करते हैं जो उल्टे काम। अखिलाधारय अमर सुखधाम, एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई, वायु बना बिजली चमकाई। आप अमर सतपथ के स्वामी, मैं हूँ अमर सतपथगामी। एक नाम के दोनों नामी, मैं गुण रहित आप गुण धाम। एक नाम के दोनों नामी, हम गुण रहित आप गुण धाम। अखिलाधारय अमर सुखधाम, एक सहारा तेरा नाम। तो गायत्री मंत्र की जो चर्चा चल रही थी उसमें भूर्भुवस्सुव के विषय में हम विचार कर रहे थे। तो भूर्भुवस्सुव की आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक भूल सुधार है, उसको मैं बताना चाहूँगा। पिछले अंक 4 में भूलवश ये बोलना आ गया था कि पशु पक्षियों की जो योनियाँ होती हैं वो कर्म योनि बोला गया, इसको सुधार लें। पशु पक्षियों की योनियाँ भोग योनि होती हैं। पशु पक्षी जो विभिन्न योनियों में जाते हैं वो केवल उनके भोग पूरे करने के लिए जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। यहाँ पर हम कर्म कमाते हैं, अच्छा करें या बुरा करें। इस समय जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये एक अच्छा काम है, तो ये कर्म हमारा जुड़ता है। पशु पक्षी घास चरते हैं, पेट भरते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्य में तद पशुभी नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है और इसी में रहते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। परमपिता परमात्मा ने उनको एक रास्ता दे दिया, उसी पर चलते रहते हैं, इसलिए वो भोग योनि में कहे जाते हैं। और हम सब कर्म योनि में हैं, क्योंकि हमको बुद्धि मिली हुई है। तो गायत्री मंत्र में इसलिए बुद्धि की चर्चा विशेष हो रही है। तो पहले हमने विचार किया था भू शब्द का अर्थ होता है प्राणों का भी प्राण। इसी तरह से भुवा का अर्थ है वो परमात्मा, संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला। आज हम स्व पर विचार करेंगे। स्व का अर्थ होता है आनंद प्रदाता। पीछे जो हमने देखा भूर्भुवः स्व,
इस भूर्भुवः स्व की व्याख्या इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये सच्चिदानंद परमात्मा का एक नाम है। भू से सत और भुवा से चित्त और स्व से आनंद, इस तरह से भी इसको समझा जाता है। भू प्राणों का भी प्राण। जब हमने ये समझ लिया कि संपूर्ण सृष्टि जो है परमपिता परमात्मा के प्राण से चल रही है, इसका मतलब चारों तरफ परमपिता परमात्मा ओतप्रोत है। हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, यहाँ है, वहाँ है, ऊपर नीचे सब जगह। भू शब्द बोलते ही ये ध्यान में आ जाना चाहिए, परमपिता परमात्मा प्राणों का भी प्राण, उसकी सत्ता सब जगह है। जब हमने उसकी सत्ता सब जगह मान ली तो सारे गलत कार्यों से छुटकारा हो जाता है, क्योंकि वो परम शक्ति हमको देख रही है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, उसका राज्य है सब जगह। इसी तरह से भुवा, भुवा का दूसरा अर्थ चित्त, सच्चिदानंद। चित्त का अर्थ चेतन। हम सब चेतन जीवात्माएं, इनकी दौड़ चल रही है किसके लिए? मुक्ति की तरफ, छूटने की तरफ। संसार में देखिए हर एक व्यक्ति, पशु पक्षी तो जो उनको बता दिया उसी रास्ते पे चल रहे हैं, वो उनका काम है, लेकिन हर व्यक्ति हर समय दिमाग लगाता है कि अब मैं ये काम कर लूँगा, इसके बाद मुझको इससे छुट्टी मिल जाएगी, फिर वो काम करेंगे, अच्छा खाना खा लेंगे, खाने से छुट्टी हो जाएगी। तो छुट्टी तो फिर भी नहीं हुई, शाम को खाने की चिंता करनी पड़ेगी। यहाँ छुट्टी नहीं है पूरे मनुष्य जीवन में। तो हर व्यक्ति छुट्टी की तरफ भागना चाहता है। वो छुट्टी जो है, परम छुट्टी कहाँ मिलेगी? मोक्ष में, परमपिता परमात्मा के पास। इसलिए हम सब की यात्रा तो एक ही है, मुक्ति की तरफ यात्रा है। कुछ लोग सावधान होते हैं, वो उस बात को समझ जाते हैं और समझ करके इसी जीवन में अपना उपयोग करके और मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ते हैं। यदि उनका कुछ अधूरा भी रह जाता है तो अगले जन्म में उसकी पूर्ति हो जाती है। योगी राज कृष्ण गीता में लिखते हैं 6ठे अध्याय में कि जो व्यक्ति इस समय योग कर रहे हैं और उनका योग यदि अधूरा रह जाता है तो परमपिता परमात्मा उनको अगले जन्म में ऐसे परिवारों में जन्म देता है जहाँ उनको उस तरह का वातावरण मिलता है और दोबारा फिर वो उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे फिर मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी की यात्रा मोक्ष अर्थात परमानंद की तरफ है। आनंद की विशेष व्याख्या गायत्री मंत्र की व्याख्या भाग 3 में की गई थी। उसमें बताया था कि आनंद केवल परमात्मा के पास है। हम सब सांसारिक लोगों को उसका क्षणिक आनंद सुषुप्ति अवस्था में मिला करता है, योगी लोग उसको समाधि अवस्था में लेते हैं, और जब हम मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो अनंत आनंद मिलेगा। इसलिए वो आनंद कितना बड़ा आनंद है, इसको आप कभी सुषुप्ति में अनुभव करके देखना, और उतना बड़ा आनंद यदि चाहिए तो परमात्मा की गोद में ही है। तो गायत्री मंत्र कहता है स्व का अर्थ है वो परमपिता परमात्मा आनंद प्रदाता है। आनंद मिलेगा कब? जब भुवा का अर्थ हमारी यात्रा इस तरह से होगी, चेतन की यात्रा दुखों को दूर करने वाली होगी। एक वेद मंत्र है जिसको प्रार्थना मंत्र भी बोलते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। ऐ परमपिता परमात्मा, हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्विशन दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वो सब हमको प्राप्त कराइए। विश्वानि दुरितानि पराशुभ मंत्र में कहा गया, विश्वानि का अर्थ है संपूर्ण, दुरितानि का अर्थ है दुख दुर्गुण आदि, पराशुभ दूर कर दो। और क्या दो हमको? यद भद्रम तन्नाशुभ, और जो भद्र है वो हमको प्रदान करो। यही गायत्री मंत्र कह रहा है। भुवा के अंदर संपूर्ण दुख दुर्गुण आदि को दूर किया गया, और स्व के अंदर आनंद की प्राप्ति। क्योंकि पिछले अंक में हमने बताया था, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं परमपिता परमात्मा का वास कहाँ है? जहाँ ये दुर्गुण नहीं है। कौन से? काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, और जिनका कपट दम्भ नहीं दाया, ये सारे दोष हैं। जिनके हृदय में ये नहीं है उनके हृदय में परमपिता परमात्मा का वास है। तो यही बात ये विश्वान देव ये मंत्र भी कह रहा है कि पहले हम दुख दुर्गुण आदि को दूर करें, तब परमात्मा हमको भद्र प्रदान करेगा। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। एक महात्मा जी का दृष्टांत याद आता है। एक बार एक महात्मा जी थे, वो किसी मोहल्ले में भिक्षा लेने के लिए गए, तो देवी जी ने उनको भिक्षा दे दी और बोली कि हमको महात्मा जी आप कुछ उपदेश दीजिए। तो महात्मा जी बोले कि उपदेश अगली बार आएंगे तो देंगे। तो उस देवी ने कहा
कि अगली बार फिर भिक्षा लेने भी इधर अवश्य आना। महात्मा जी कुछ दिनों के पश्चात उस मोहल्ले की तरफ दोबारा निकले तो उनका जो कमंडल था उसमें उन्होंने थोड़ा गोबर भर लिया और वहाँ जाकर के उस दरवाजे पर देवी के आगे वो भिक्षा लेने लगे और कहा कि हमको भिक्षा दीजिए। देवी के घर में उस दिन खीर बनी थी और उस खीर में बहुत अच्छे अच्छे मेवा, मलाई, घी, दूध आदि डाले गए थे, तो बहुत उत्तम खीर थी जो वो लेकर के आईं। तो जैसे ही उन्होंने उस कमंडल को देखा उसमें गोबर था, तो वो बोली, महात्मा जी इसमें तो गोबर है, इसको पहले साफ़ कर लो, नहीं तो खीर खराब हो जाएगी। महात्मा जी बोले, नहीं इसी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बोले, इतनी अच्छी खीर हमने बनाई है और वो आप गोबर के अंदर डालोगे तो खराब हो जाएगी। तो महात्मा जी बोले, यही हमारा उपदेश है। उस दिन में आपने कहा था ना उपदेश दीजिए, तो उपदेश यही है कि पहले जो आपके अंदर दोष हैं, काम, क्रोध, मद, मानन, मोहा, लोभन, क्षोभन, रागन, द्रोहा, तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ बड़ी उत्तम हैं। जिनके कपट दम्भ नहीं दाया, तिनके हृदय रहो रघुराया। उस परम शक्ति के बारे में वो कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर ये दोष नहीं है उनके अंदर ईश्वर का वास है। महर्षि वाल्मीकि ये बात कह रहे हैं। तो ये वेद मंत्र कह रहा है, पहले दुर्गुण आदि को दूर करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इनको भगाओ। गीता का उस दिन बताया था मैथिली शरणगुप्त की वाणी में, और वो गीता के दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि के पुरुष के लक्षण लिखे हुए हैं, उसको दोबारा देख लीजिए कि किस तरह से काम से क्रोध उत्पन्न होता है और उससे फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आज का पूरा वातावरण आज बना हुआ है। लोभ का देखिए कितना बड़ा वातावरण बना रखा है कि एक सामान लेने जाओ तो 2 फ्री मिलेंगे, 3 फ्री मिलेंगे। ये क्या है? लालच को बढ़ाया जा रहा है। जियो की सिम लोगे तो 1 महीने तक फ्री मिलेगी, क्योंकि आप ले लो एक बार, उसके बाद तो फिर आपको लूटते रहेंगे। ये सब लालच को बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से काम की उत्पत्ति परमपिता परमात्मा ने की थी सृष्टि चलाने के लिए, लोगों ने उसको वासना का विषय बना लिया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो दोष हैं, इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे तो बड़ा लंबा व्याख्यान हो जाएगा। इससे इतना समझ लीजिए कि इनको पहले दूर करना पड़ेगा। जब इनको दूर कर देंगे, क्योंकि ये गोबर है, ये अंदर भरा हुआ है, इसको हटाओ, तब परमपिता परमात्मा वो आनंद देगा। वो आनंद कब देगा? जब हम सद्गुणों की प्राप्ति करेंगे। सद्गुण कौन से हैं? परोपकार। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परोपकाराय शताम विभूतया। ऋषि दयानंद ने परोपकारणी सभा बनाई संसार के उपकार के लिए, और वो लिखते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। देखिए ऋषि दयानंद का कितना बड़ा उद्देश्य था। आज तक इतना बड़ा उद्देश्य किसी ने नहीं बनाया, इसलिए मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूँ। वो कहते हैं संसार का उपकार करना, केवल एक किसी देश का नहीं, एक परिवार का नहीं, पूरे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और उपकार भी कैसा? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, तीनों तरह, सब तरह की उन्नति, फिर कुछ बचता नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जब सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को हम दूर कर देंगे तो फिर सद्गुण हमको धारण करने पड़ेंगे। है अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये तभी आएंगे जब पहले दोषों को दूर करेंगे। तो ये गायत्री मंत्र कह रहा है, भूर्भुवः स्वः, वो परमपिता परमात्मा का नाम है। भू जैसे ही कहा, इसका अर्थ है उसकी सत्ता सब जगह है, प्राणों का भी प्राण, आपके प्राण उसकी बदौलत चल रहे हैं। भुवः, संपूर्ण चेतन मात्र की दौड़ लगवा रहा है किसकी तरफ? दुखों को दूर करने के लिए, और वो दौड़ उसकी अपनी तरफ है। वो कहता है सुषुप्ति अवस्था में, मेरे पास आओ, मेरा आनंद देखो कितना बड़ा है, ये आभास कराता है। और स्व किसके लिए? आनंद के लिए। अंत में हमको आनंद प्राप्त करना है, आनंद ईश्वर के पास मिलेगा। संसार में लोग आनंद सुख को बोल देते हैं, सुख आनंद नहीं है, याद रखना। दुख का पर्यायवाची ही सुख है। दुख के पीछे, हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, हर दुख के पीछे सुख है।
सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना बड़ा सुख होगा उसके पीछे उतना ही बड़ा दुख होगा। इसलिए ये संसार तो परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है इसलिए बनाई है कि इसके सुख दुखों को देख करके आप हमारी तरफ आओ और अंतिम यात्रा आपकी मोक्ष की तरफ ही होगी। तो आइए गायत्री मंत्र के 3 शब्द भूर्भुवः स्वः जो सच्चिदानंद की भी प्रेरणा देते हैं। परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है सच्चिदानंद। वो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भूर्भुवः स्वः है। तो इनके बारे में चिंतन करें, इनको समझें और आगे इसके आगे गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है वो अगले अंक में की जाएगी। आपको ये अंक अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।